विमलै शब्दवारिभिः This call is now being recorded. तस्मै पाणिने नमः। येनाक्षरमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिने नमः। मान्याः व्याकरण रसलोलुपाः तत्र भवन्तः संस्कृत व्याकरणज्ञाः भवतां समेषां वर्तते स्वागतम्। इदानीं सेयं कक्षा यथावत् प्रारभ्यते। सूत्रं वर्तते एङः पदान्तादति। एङः इति एकं पदं पंचम्यन्तं, पदान्तादिति द्वितीयं पदं पंचम्यन्तम्, अति इति सप्तम्यन्तम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः पदान्ता देङो दति परे पूर्वपरयो रेको पूर्वमेकादेशः इति अर्थः निश्चरति। सूत्रेऽस्मिन् एकः पूर्वपरयो सूत्रस्य विकारः वर्तते। अत्र इको एणचित् सूत्रात् अचि निवृत्तिः नायास्यति, यतोहि अति इति ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। सूत्रे साक्षात् सूत्रकारेण भगवता पाणिनिना अति इति पदं गृहीतम् अस्ति। अतः अत्र इको एणचित् सूत्रात् अनुवर्तमानम् अचीति पदम् अत्र नागमिष्यति। अतः अचि परे तु न अपितु अकारे परे तत्रापि तप्रकरणम् अस्ति। अतः ह्रस्वाकारे परे ह्रस्वः अकारः उत्तरे यदा भविष्यति, यतोहि तप्रकरणं तत्र दृश्यते, तदा कस्मात् उत्तरे तो पदान्तात् एङः। एङः इत्यनेन एङ प्रत्याहारः गृह्यते। ए और ओ, एकार और ओकार यदि पद के अंत में है और उससे परे यदि अकार है तो पूर्व पर के स्थान पर, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। यहाँ अमिपूर्व सूत्र से पूर्व की अनुवृत्ति आती है, अतः यह पूर्व रूप अर्थ निकलता है। तो उदाहरण बनता है हमारा हरे अग्रे अव। हरे प्रयोग है तो यहाँ पर साफ स्वच्छ रूप से एचो जवायाव सूत्र से हरे में जो ए है उसको अवादेश प्राप्त होता है, अयादेश। एचो जवायाव सूत्र से ए को अय आदेश होता है, तो यह अय यहाँ प्राप्त हुआ। उस अय को बात करके इस सूत्र के द्वारा, एङ पदान्तादिति सूत्र के द्वारा पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब है पूर्व में जो रूप है वह बाद वाला जो आकार है वह पूर्व के रूप में बदल जाएगा, पूर्व के रूप में आ जाएगा और अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा। वहां एक खंडाकार रह जाता है। खंडाकार जिसे अवग्रह बोलते हैं। खंडाकार का मतलब खंड आकार भी होता है। आकार का एक टुकड़ा, खंड माने टुकड़ा, और आकार, आकार का एक टुकड़ा जो अ बनाते हैं हम, तो उसमें एक नीचे की तरफ से जो घुमा करके स्वरूप बनाते हैं एक प्रकार का, वह एक टुकड़ा जो है वहां रह जाता है। इसी को हम खंडाकार कहते हैं और वैदिक भाषा में इसको अपन अवग्रह कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसको अवग्रह कहते हैं।
इसके पीछे एक न्याय है, चंपक पुटवासन न्याय न खंडाकारो न निवर्तते। जैसे चंपा के पुष्प जो खुशबूदार पुष्प होते हैं, वो जिस बर्तन में, जिस दोना में, जिस संपुट में रखे जाते हैं, वहां से उस पुष्प को हटा लो तो भी वहां उसकी गंध वहां रह जाती है। जैसे कपूर जिस जगह पर रखा जाता है, वहां से कपूर हटा लेने पर भी वहां उसकी सुगंध रह जाती है। उसी प्रकार से यहाँ आकार का पूर्व रूप एक आदेश हुआ, पर उसका अवग्रह, उस आकार का स्मारक कि यहाँ पहले आकार था, अत्र पूर्वम अकार आसीत् इत्येवं रीत्या तम एव अकारं स्मारयितुम् अत्र अवग्रहः चिन्ह विशेषः यं खंडाकारः इत्येवं वक्तुं शक्यते, तदेव दृश्यते। अनया रीत्या हरेव अत्र पदांत एंग अस्ति, हरे में ए, अत्र हे हरे है तो समुद्धि का एक वचन हरे में ए है और वह पदांत है, पदांत एंग से आकार परे मिल जाएगा तो यहाँ पर पूर्व रूप होकर के हरे प्रयोग बनेगा। एवमेव विष्णोव, हे विष्णो अव, अव इति अवरक्षणे धातोः लोटि लकारे अवतु अवतात अवताम अवन्तु अव, अवतात अवतम अवत इत्येवं रीत्या तत्र अव इति रूपं भवति क्रियापदम्। हे विष्णो इति संबोधने पदान्तं वर्तते विष्णो, अत्र ओकारः एङ् वर्तते, अतः पदान्तात् एङः परे अव इति पदस्य अकारः वर्तते एव। अस्याम् अवस्थायाम् एचोयवायाव इत्यनेन सूत्रेण अवादेशः प्राप्नोति, तं प्रबाध्य अनेन सूत्रेण पूर्वरूपः क्रियते। अनया रीत्या विष्णोवित् शब्दस्यापि निष्पत्तिर्सञ्जाता, अत्र संधिः सञ्जाता। इदानीं सूत्रम् अग्रे वर्तते सर्वत्र विभाषा गोः। सर्वत्र विभाषा गो इत्यत्र सर्वत्र इति अव्ययपदम्, विभाषा इति द्वितीयं पदं वर्तते और गोः इति तृतीयं पदं वर्तते। गोः इति पंचम्य एकवचनं, गोः इति रूपं तृतीयं पदं वर्तते। आहत्य त्रिपदात्मकम् इदं सूत्रं सर्वत्र इत्यनेन लोके वेदे च, सर्वत्र लोकेपि वेदेपि इत्येवं रीत्या सर्वत्र इत्यस्य तात्पर्यं लोकेपि वेदेपि, लोके वेदे च एगन्तस्य गोः, एगन्तस्य गोः इति अतिपरे वा प्रकृतिभावः, यहाँ विकल्प से प्रकृतिभाव होगा। अब यहाँ देखिए अच संधि प्रकरण में प्रकृतिभाव की बात आ रही है। अभी तक तो हम संधियों की बात कर रहे थे। 7 संधियां हैं कुल, अच संधि में कुल 7 संधियां हैं। यह संधि, अयवायाव संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और पररूप संधि, उसके बाद दीर्घ संधि और उसके बाद पूर्वरूप संधि। इस तरह से 5 संधियां यहाँ पर बताई गई हैं। बीच में द्वित्व प्रकरण आया, स्थानवद भाव का प्रकरण प्रसंग बसात आया, यह भी प्रसंग आने के कारण उसको बतला दिया, परंतु मूल रूप से यहाँ पर 7 संधियां आई। अब ये बीच में प्रकृतिभाव की बात करते हैं, तो प्रकृतिभाव को हम संधि माने कि न माने, और प्रकृतिभाव के नाम पर एक आगे अच संधि के बाद और हच संधि से पहले एक प्रकरण ही प्रकृतिभाव प्रकरण करके आगे प्रकरण आने वाला है, वहीं पर यह सूत्र रख देना चाहिए था। प्रकृतिभाव के प्रकरण में ही यह सूत्र व्याख्या कर देनी चाहिए थी। सूत्र क्यों रखा? तो देखिए यह सूत्र विकल्प से प्रकृतिभाव करता है। इसका मतलब
प्रतिभाव करता है पर पाक्षिक प्रतिभाव है। यदि विशुद्ध रूप से प्रतिभाव करता तो इसको प्रतिभाव प्रकरण में रखा जा सकता था, पर यह पक्ष में जो है पूर्व रूप संधि का भी काम कर रहा है, विकल्प से प्रतिभाव कर रहा है, तो इसको यहां पर इसलिए ला करके रख दिया गया है। और जब हम सर्वत्र की बात करेंगे, लोक और वेद दोनों की बात करेंगे, तो यहाँ प्रकृतिभाव की बात आ जाएगी। और प्रकृतिभाव का मतलब होता है स्वभावेन अवस्थानम, जैसा है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दो, उसका कोई अलग से उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। स्वभावेन अवस्थानम प्रकृतिभावः। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि इस सूत्र का अर्थ निकला लोके वेदे च एगंतस्य, और गोह इति वा एगंत जो गो शब्द है, एगंतस्य गो शब्दस्य, हाँ गो शब्दात अति परे, अति की अनुवृत्ति इसमें आ जाएगी। और विभाषा का अर्थ विकल्प है ही, तो अर्थ निकल आएगा। अब यहां पर देखो एगंतस्य गो हो और अति परे, यहाँ गो शब्द तो एगंत होता ही है, गो शब्द तो एगंत होता ही है, उसको एगंत कहने की क्या आवश्यकता है। और फिर आगे लिखते हैं पदांते, प्रकृतिभाव स्यात् पदांते। तो एंग पदांता सूत्र से पदांतात की अनुवृत्ति आती है, और उसको कार्यवशात यहाँ सप्तम्यंत में विपरिणमित करके पदांत में ऐसा अर्थ करते हैं। तो और गो शब्द में पदांतत्व तो नहीं लाना चाह रहे हैं। तो ये कैसे अर्थ लिखा, ऐसा मन में आपके थोड़ा सा जिज्ञासा का भाव आ रहा होगा। पर यह वृत्ति जो लिखी है ग्रंथकार ने, वह फलितार्थ के रूप में लिखी है। वास्तव में गो शब्द एगंत और पदांत होगा, और उससे अकार पर में होगा, तभी प्रकृतिभाव की बात ये सूत्र करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, गो अग्रम, गो अग्रम, गोग्रम। अब यहां पर गो अग्रे अग्रम है, तो यहां जो गो शब्द है वह कैसा है, एगंत है। कहीं गो शब्द एगंत नहीं भी होता। एक नियम है, संभव व्यभिचाराभ्याम शाद विशेषण अर्थवत। किसी ने ये प्रश्न किया कि गो शब्द तो एगंत होता ही है, फिर उसको एगंत गो शब्द कहने की क्या आवश्यकता है। तो कहीं कहीं ओ को ह्रस्व होकर के गु, चित्र गु इत्यादि शब्द बन जाते हैं, तो वहां एगंत तत्व वहां नहीं रहता है। अतः यह विशेषण लगाना जरूरी है कि एगंत और गो शब्द दोनों की, गो शब्द हो और वो भी एगंत हो, इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है। तो गो अग्रे अग्रम, यहाँ पर गो अग्रम में यहाँ पर एचो वायाव सूत्र से अवादेश प्राप्त हुआ, और एंग पदांता सूत्र से पूर्व प्राप्त हुआ। और इस सूत्र ने कहा कि यहाँ प्रकृतिभाव होगा, अर्थात यहाँ अवर्ण पर में है, तो अवर्ण पर में होने के कारण गो शब्द के बारे में ही ये बात है कि और सर्वत्र नहीं है। तो यहाँ प्रकृतिभाव होकर के वो अग्रम, प्रकृतिभाव का स्वभावेन अवस्थानम, जैसा का जैसा रूप है उसको वैसा का वैसा ही रखने देना, उसमें कोई संधि नहीं होने देना। तो विकल्प से होता है, तो एक बार प्रतिभाव हो गया, और जब प्रतिभाव नहीं होगा तो वही एंग पदांतादित सूत्र आएगा, और पदांत एंगंत जो गो शब्द उसको पूर्व रूप करके
गोग्रम बना देगा। गोग्रम में यहां समास हुआ है, समास होने के कारण जो विभक्ति का लुक हुआ था उसको अंतर्वर्तनी विभक्ति को प्रत्यय लक्षण करके ला करके और उसमें गो शब्द में पदांतत्व की कल्पना हम करते हैं। गाय के आगे गो अग्रम गोग्रम, इस तरह से। अब हम आगे कहते हैं एगंतस्य किम, वही जो प्रश्न था कि गो शब्द तो एगंत होता ही है। गुरुजी, हाँ, एक जिज्ञासा इधर है। मान लीजिए एंगो है ना, तो एंगो तो ए ओंग, तो ऐसा कुछ पद दिखाइए जो गो का ए भी है, ऐसा दिखाइए तो। एंगो है ना, ऐसा है। हाँ हाँ वो तो हाँ। खाली तो वही तो होता है ना। तो एंगो की एंगो लाने का जरूरी क्या था? क्योंकि वो तो बोलता है ना एंगो पदांता होती, तो उससे तो एंगो एंगो आने का जरूरी क्या है? क्योंकि गो का मान लीजिए वही तो होगा, ए तो नहीं होगा ना कभी। ए वाला गो होता है क्या? ए और सुनिए ओ। सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, मैं समझ गया। मेरे मन में ये पहले से ही प्रश्न आ रहा था, मैंने कि चलो आपने वो ला करके रख ही दिया और इससे संवाद बन जाता है। देखिए, इस सूत्र में गो शब्द का उच्चारण किया है। आप इस सूत्र को देखिए, सर्वत्र विभाषा गो, गो शब्द को उच्चारण, गो शब्द का उच्चारण किया है। और यहाँ पर एंग उसका विशेषण बनाया है कि एगंत जो गो शब्द विशेषण में तदंत विधि की है, इसका मतलब गो शब्द एगंत कहीं नहीं होता है। वही लिखा, वही इसलिए पदकृत्य किया उन्होंने, एगंत से किम, एगंत क्यों कह रहे हो, गो शब्द तो एगंत होता ही है। भाई व्यभिचार कहीं मिले, कोई ये कहे कि गर्म आग ले आओ, किसी ने कहा उष्णम अग्निम गुरुजी आने। मेरा कहना ये नहीं था। गुरुजी मेरा कहना ये नहीं था। मेरा कहना है जो गो शब्द एंगंत नहीं, गो शब्द केवल ओंग तो होता है, ए तो छोड़िए, केवल ओ ही होता है। एंग एंग क्या प्रश्न क्यों उठता है? ये मेरा प्रश्न, ये मेरा जिज्ञासा था। क्योंकि गो का कभी ए नहीं होता है, तो गो खाली ओंग तो होता है, एंगन तो नहीं होता है। ए वाला देखिए गो उसमें कहाँ है? ऐसा है, एंग प्रत्याहार में दो अक्षर आते हैं, ए और ओ। तो एंग, आप केवल ए को ही एंग नहीं कहेंगे, ओ को भी एंग कहेंगे, क्योंकि प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहारेषु अवतरंती संज्ञा मध्यगेषु विश्राम्यति। अच प्रत्याहार में आने वाले प्रत्येक वर्ण को अच कहेंगे। अ भी अच है, ई भी अच है। उसी प्रकार एंग प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ण को, ए है उसको भी एंग कहेंगे और ओ है उसको भी हम एंग ही कहेंगे, वो भी एंग ही है। ना ना हम ये नहीं कह सकते। गुरुजी गुरुजी, मान लीजिए अति में केवल केवल ओ को लाया है, इधर भी खाली ओ को लाइए ना। इधर भी ऐसा सूत्र कीजिए जहां मान लीजिए केवल ओ ही आएगा। क्योंकि इधर ये और दोनों को लाने का क्या जरूरी है? ये मेरा जिज्ञासा है। क्योंकि ओती में जैसे केवल ओ के लिए ओती करता है तो तांत किया, तो ऐसा मान लीजिए केवल ये लाने का जरूरी क्या था? ये मेरा जिज्ञासा है। सुनिए सुनिए सुनिए, वही वही प्रश्न किया है इन्होंने, एगंतस्य किम। वह जो प्रश्न किया है एगंतस्य किम, जो आपका प्रश्न है वही लिख रहे हैं। तो कहा चित्रगुग्रम, चित्रगु अग्रे अग्रम। यहां पर जो गो शब्द है, चित्रगु में जो गो शब्द है, वहां गो में ओ को ह्रस्व होकर के गु बन गया। अब आप देखिए, यहाँ आपका जो प्रश्न है, आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ एंग विशेषण लगाना, उसको एंग कहना या एंग की अनुवृत्ति लाना, एंग की अनुवृत्ति की क्या जरूरत है? गो में जो ओ है वह कभी ओ ही रहेगा। और गो शब्द का उच्चारण किया है सूत्रकार ने, तो सूत्र में वास्तव में गो शब्द का ही उच्चारण किया है। और एगंत उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि कई बार वह गो शब्द एगंत नहीं भी होता है। एगंत गो शब्द कहाँ नहीं होता है? जैसे चित्रगु शब्द है। अब चित्रगु शब्द में जो है तो गो शब्द वहां भी, पर गो में ओ को ह्रस्व होकर के चित्रगु बन गया। अब यहां पर इसको हम एगंत नहीं कह सकते। और एंग का मतलब केवल ए और ओ नहीं होता है। एंग का मतलब केवल एकार को भी एंग कहेंगे और केवल ओकार को भी एंग कहेंगे। ओकार को भी हम एंग ही कहेंगे।
ये नहीं है कि आप ये कहो कि हाँ एंग की लाने की जरूरत क्या है, एंग की क्या जरूरत है, ओकारांत गो शब्द यही कहो तो ओकारांत गो शब्द आपको कहना पड़ेगा, चाहे एंगंत गो शब्द कहना पड़ेगा। तो ओकारांत कहो या फिर एंगंत कहो, बात तो एक ही है, क्योंकि ओ जो है वो एंग ही है, उसको हम एंग ही कहेंगे। और चित्रग्वग्रम में यह स्थिति नहीं मिलती। चित्रग्वग्रम में क्या होता है कि चित्रगु अग्रे अग्रम, यहाँ पर गो शब्द तो है, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र में जो पढ़ा हुआ जो गो शब्द है वही गो शब्द यहाँ पर वह गो शब्द एंगंत नहीं है, अर्थात ओकारांत नहीं है जो आपको अभीष्ट है। आप यही ना कहना चाहते हो कि ओकारांत गो शब्द कहना चाहिए, तो वो भी एंगंत शब्द उस ओकारांत गो शब्द को ही पकड़ लो, क्योंकि ओकार भी एंग ही है। अब यहाँ कहीं पूर्व रूप न हो जाए, यहाँ प्रकृति भाव न हो जाए, यहाँ के प्रकृति भाव को निषेध करने के लिए यहाँ एंगंत कहना आवश्यक है। वो शब्द तो यहाँ भी है, वो शब्द जो है अभी तो उकारांत यहाँ पर कहीं प्रकृति भाव न हो जाए, अभी तो यहाँ पर प्रकृति भाव की अपेक्षा यण होता है, नीचे से यण चित्रग्वग्रम, गु में उ को यण होकर के चित्रग्वग्रम प्रयोग बनता है। सर ये कहना है कि जो एंग कह रहे हैं तो गो शब्द जब भी होगा तो ओकारांति होगा, तो ये का तो कहीं उदाहरण ही नहीं मिलेगा। अरे भाई हाँ, वो उनका बात आप समझिए, ये तो कहीं मिलेगा, एंग का ये का तो कहीं उदाहरण ही नहीं मिलेगा, तो मतलब है क्या कहने का? हाँ वही, वो मतलब आप समझिए भाई, एंग का मतलब होता है ओ को भी आप एंग कहेंगे और ए को भी आप एंग कहेंगे, तो जो ओ है उसको हम एंगंत या एंग केवल ओकार को भी एंग कहेंगे। मैंने आपको कहा ना कि केवल आकार को भी अच कहते हैं भाई। अच संज्ञा जो है वह अच प्रत्याहार है, तो वो प्रत्येक वर्ण, प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण को भी अच कहा जाता है। ऐसे ही ओम में वो जो एंग प्रत्याहार है, उस एंग प्रत्याहार में आने वाले जो दो वर्ण हैं ए और ओ, उसमें हम केवल ओ को भी एंग कहेंगे, केवल ओ को भी हम एंग कहेंगे, केवल ए को भी एंग कहेंगे। आप उस एंग से एकार को क्यों पकड़ रहे हो? एंग से ओकार को ही मत पकड़िए। हालांकि आपका प्रश्न ये है कि एंग से हम ग्रहण तो दोनों का हुआ गुरुदेव ना, ग्रहण तो एंग प्रत्याहार में एक का भी होगा, तो उसका कहीं उदाहरण तो देखने को मिलता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, वो होगा जरूर, पर यहाँ एंग पद से यह कोई विनिगमना नहीं है इसमें कि ओ को हम एंग नहीं कहें। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ओ जो है एंग नहीं है, वो एंग है। तो एंग है, ओकार को जब आप एंग कह रहे हो, क्योंकि प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण में प्रत्याहार की संज्ञा का व्यवहार होता है, ये बात ध्यान में रखना। प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण में प्रत्याहार की संज्ञा का व्यवहार होता है। जैसे एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में आने वाले दो वर्ण हैं ए और ओ, तो केवल ए को भी आप एंग कहेंगे, केवल ओ को भी आप एंग कहेंगे। यदि ओकारांत शब्द है तो उसको भी आप एंगंत कहेंगे, तो एंगंत गो शब्द हो गया। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि एंग क्यों कह रहे हो, एंग शब्द क्यों कह रहे हो? क्योंकि एंग शब्द से एकार भी ग्रहण कर लेंगे, एकार कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस सूत्र में गो शब्द का उच्चारण किया गया है। तो आपके मन में जो प्रश्न हो रहा है वह प्रश्न होना स्वाभाविक है, परंतु आप वहां पर यह बात समझिए कि केवल ओ को भी हम एंग कहेंगे, तो वह केवल ओकारांत गो शब्द भी एंगंत कहला जाएगा। तो क्योंकि प्रत्येक वर्ण में एंग संज्ञा प्रत्येक वर्ण में जाएगी, ए भी एंगंत है, ओ भी एंगंत है, इसलिए तो जो प्रकृति में उपलब्ध है
उपलब्ध कौन है? गो शब्द है, उसी को हम एंगंत मान करके व्यवहार करेंगे। यदि आप एंगंत नहीं कहेंगे तो यहाँ ओकारांत कहना पड़ेगा, ओकारांत जो गो शब्द। तो ओकारांत कहने की अपेक्षा तो एंगंत कहना ज्यादा सरल है, क्योंकि एंग का प्रकरण भी चला आ रहा है, एंग पदांतादित सूत्र से एंग की अनुवृत्ति भी आ रही है। तो सूत्र की अनुवृत्ति जिससे सुकर हो, और आप ओकारांत नहीं कहेंगे, केवल गो शब्द कहेंगे, तो चित्रक गोग्रम में फंस जाएगी गाड़ी। चित्रक गोग्रम में गो शब्द तो है पर एकारांत जी एकारांत नहीं है। ये अब मेरे अभिप्राय को आप समझ गए होंगे, तो उस अभिप्राय के अनुसार दृष्टि हमें रखनी है, उस दृष्टि से हमें व्यवहार करना, उस दृष्टि से हमें यहाँ पर देखना है। इसीलिए एगंत से किम पदकृत्य स्वयं ग्रंथकार स्वयं कर रहे हैं, एगंत क्यों कह रहे हैं? तो उसका जो प्रत्युदाहरण दिया जा रहा है, उस प्रत्युदाहरण से हमको समझना चाहिए कि प्रत्युदाहरण दिया जा रहा है चित्रगु अग्रम। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ गो शब्द तो है, सूत्रकार ने जो गो शब्द ग्रहण किया है सूत्र में, वह गो शब्द तो चित्रगु शब्द में भी है, पर यह गो शब्द एगंत नहीं है। एगंत नहीं है, एगंत नहीं मतलब ओकारांत नहीं है। एगंत का नहीं है। मतलब हाँ। एकारांत है, ऐसा तो कहीं मिलेगा ही नहीं। एगंत नहीं है मतलब ओकारांत नहीं है, ये तात्पर्य है। अतः एगंत से ग्रहण करना पड़ेगा, एगंत से नहीं ग्रहण करेंगे तो चित्रक गोग्रम में स्थिति ठीक नहीं होगी। वहां गो शब्द तो मिलता है, हालांकि गो शब्द गो रूप में नहीं है, वहां ह्रस्व होकर के चित्रगु बन जाता है, और चित्रगु समासांत है। हाँ, ह्रस्व करने वाला समास में सूत्र है, ह्रस्व हो जाता है नपुंसक लिंग में, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य एच ग्रीष्वादेशे आत्मानेषु ह्रस्वेषु एच इगेव स्यात्। आपने ये एच ग्रीष्वादेशे सूत्र को आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से ह्रस्व होकर के ओ को उ हो जाता है, तो वह गो शब्द तो है पर वह ओकारांत नहीं है, अर्थात ओकारांत नहीं मतलब एंगंत नहीं है। अब आपके मन में यहाँ एंगंत शब्द से सीधी बुद्धि एकार में नहीं चली जाती है, क्योंकि एंग पद से एकार को भी ग्रहण करते हैं, पर वास्तव में एक यहाँ एंग शब्द से यहाँ पर केवल एकार या केवल ओकार। आवाज नहीं आ रही है गुरुदेव आपकी? नहीं, आवाज नहीं आ रही क्या? जी अब आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। हाँ, कोई बात नहीं है। इसको अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि यहाँ एंग पद से मतलब क्या है। एंग मतलब यहाँ पर एकार भी है और केवल ओकार भी है, केवल ओकार को भी हम एक करेंगे, ये है तात्पर्य। तो एंग से किम चित्रगुग्रम चित्रगु अग्रे अग्रम, और यहाँ पर चित्रगुग्रम है, यदि हम नहीं कहेंगे तो यहाँ जो एंगंत नहीं है, चित्रगु शब्द एंगंत नहीं है, उकारांत है। उ जो है एंग प्रत्याहार में आता नहीं है, अतः वहाँ एंग जो प्रत्याहार एंग जो संज्ञा है उसका व्यवहार वहाँ होगा नहीं, अतः यहाँ पर कहीं प्रतिभाव न हो जाए, इसलिए यहाँ एंगंत ग्रहण करना जरूरी है। अच्छा, चलिए आगे। पदांते किम, अब कहते हैं कि एंग कह दो। हाँ वो गुरुजी और भी इधर एक और कुछ बोलना है इधर। मान लीजिए इधर देखिए, वो तो ओती का अनिवृत्ति होता है, तो मान लीजिए गो है आदि है, गो है आदि, गो अग्रे आदि है, ये भी बोल दीजिए, क्योंकि देखिए ये ओती है तो केवल अ नहीं, अ का निषेध है, अ होना है, लेकिन तो मान लीजिए आ होगा तो गबादी होगा, गो आदि होगा तो गबादी होगा, गो अग्रे आदि गबादी होगा। हाँ 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 हाँ, ये भी बोल दीजिए कृपा करके, हाँ, ठीक है। क्योंकि केवल ओती ओती बोलने से क्या होता है, आदि को रोकता नहीं है, को आदि होगा तो गबादी होगा, ओती हाँ का हाँ, सही अनुवृत्ति। है। देखिए, यहाँ अति में तपरकरण किया गया है, तपरकरण क्यों किया गया है? तपरकरण नहीं करेंगे तो गवेशः एक प्रयोग बनता है, गवेशः। यहाँ पर देखिए अति की अनुवृत्ति लाते हैं, इसीलिए
पे अच की अनुवृत्ति आई नहीं है। तो अब गो अगर बनाते हैं गवाम ईशः, क्या बने, क्या प्रयोग बनेगा, गवेशः बनेगा, क्या क्या स्थिति आएगी। तो और तपरकरण किया है, तपरकरण का मतलब है केवल ह्रस्वकार पर में ही होना चाहिए। दीर्घ आकार आदि जैसे गवादी शब्द का प्रयोग किया, तो गवादी शब्द का प्रयोग कैसे होगा, क्योंकि अकार पर रहते ही होता है। आदि में तो आ है, आ तो अकार नहीं है। तपरकरण का सामर्थ्यात वहां पर एचो जवाया सूत्र से गवादी प्रयोग बन जाएगा। वहां पर पररूप, प्रकृति भाव, पूर्व रूप इत्यादि जो होते हैं वो नहीं होंगे। पूर्व रूप होता है या प्रकृति भाव होता है, वह नहीं होगा। प्रकृति भाव तो इसलिए ये गुरुजी ये तो मान लिया, तो ये मानने के बाद ये दूसरा जिज्ञासा आता है, तो इंद्रिय जो ये सूत्र बनने का जरूरी क्या था? क्योंकि तो वो तो इंद्र वो तो गवेंद्र तो हो जाएगा। म्यूट करिए, अपना माइक म्यूट करिए विमलेश जी। विमलेश जी माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, थोड़ी आवाज क्या डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये जो भट्टाचार्य जी का अभी प्रश्न आया, इसका उत्तर आगे आ रहा है, पर फिलहाल हम पहले इस प्रश्न का, इस सूत्र का पूरा परिकृत्य समझ लें। एगंतस्य किम चित्रग्वग्रम और पदांते किम, पदांत कहने की क्या आवश्यकता है, तो गो शब्द जो है, यहाँ गो शब्द से जब षष्ठी का एक वचन या पंचमी का एक वचन लाते हैं तो गो अस बनता है, और वहां एक सूत्र है घसिंगसोश्च, वह घसिंगसोश्च सूत्र से वहां पूर्व रूप होता है, और वह पूर्व रूप पदांत अपदांत वहां ऐसा कोई विचार नहीं किया है। वहां तो स्पष्ट लिखा है कि गो शब्द से घस और घस का आकार पर में हो तो पूर्व रूप होता है। तो वह वास्तव में अपदांत में पूर्व रूप करता है, और यह सूत्र जो पूर्व रूप करेगा या यह सूत्र जो प्रकृति भाव करेगा वह पदांत में करेगा। और एक पदांता सूत्र से भी जो पूर्व रूप होता है वो पदांत में ही होता है। अतः कहीं अपदांत को भी प्रकृति भाव न हो जाए, इसलिए पदांत वाला जो गो शब्द हो, एगंत गो शब्द और पदांत में स्थित गो शब्द, उससे परे ह्रस्वकार है तो वहां प्रकृति भाव होता है। यहाँ गो में जो ओकार है वो पदांत नहीं है, पद के अंत में नहीं है, अभी तो वो गो प्रातिपदिक है। गो प्रातिपदिक होने के कारण वहां पद संज्ञा उसकी नहीं हो पाती है, अतः अपदांत होता है। तो अपदांत होने के कारण होता है, इस सूत्र से वहां प्रकृति भाव का प्रकरण, प्रकृति भाव की प्रवृत्ति वहां नहीं होती है। तो इस तरह से यह पूरा सूत्र सोदाहरण हमने यहाँ पर समझा। अब बात आई भट्टाचार्य जी के प्रश्न की, गवेंद्र की, गवेशः की, वो हम उसका प्रकरण हम आगे चला रहे हैं। सूत्र आ रहा है अवंग स्फोटायनस्य। इस सूत्र को आप पढ़ लीजिए, फिर अपने आप गवेंद्र वाली स्थिति साफ क्लियर हो जाएगी। अवंग स्फोटायनस्य सूत्र में दो पद हैं, अवंग इति प्रथमिक वचनांतम एकम पदम, स्फोटायनस्य इति षष्ठ्यंतम षष्ठी वचनांतम द्वितीयम पदम। स्फोटायन नाम के एक ऋषि हुए हैं, उनका मत यहाँ पर भगवान पाणिनि ने अपने व्याकरण में रखा है कि अति इति निवृत्तम, आगे लिख रहे हैं अवंग स्फोटायनस्य सूत्र में। यहाँ पर जो एक पदांता सूत्र से जो अति की अनुवृत्ति का क्रम बना हुआ था, वह अति की अनुवृत्ति सरल परिभाषा गो सूत्र तक आई, और जैसे ही अवंग स्फोटायनस्य सूत्र आया वैसे ही ग्रंथकार ने स्वयं लिख दिया अति इति निवृत्तम। अब यहाँ अति की अनुवृत्ति नहीं आएगी, तो क्या अनुवृत्ति आ रही थी, कोई निश्चित सूत्र से अच की अनुवृत्ति चली आ रही थी, तो वही अच की अनुवृत्ति यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ जो अनुवृत्ति आ रही है, दो बीच में सूत्र आए, उनको छोड़ करके मन्नुक प्लुत्या यहाँ पर बीच में यद्यपि व्यवधान हो गया, दो सूत्रों में अच की अनुवृत्ति नहीं आई, निश्चित सूत्र से लगातार अच की अनुवृत्ति आदगुण से होती हुई आ रही है, पर एंगर पदांतादिति और सरल भाषा को, इन दो सूत्रों में यह अति की अनुवृत्ति अच की अनुवृत्ति नहीं आती है, क्योंकि वहां अति ग्रहण कर लिया गया है।
अतः वहां उनको छोड़ करके फिर सीधा यहाँ अवंग स्फोटायनस्य सूत्र में अच की निवृत्ति आएगी, यहाँ अति की निवृत्ति नहीं आएगी। इसी बात को लिखा है ग्रंथकार ने, अति इति निवृत्तम। अब अचि परे पदांते गो रवंग वा स्यात्, गो की निवृत्ति आ जाएगी सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से, और अवंग सूत्र में लिखा है ही है, स्फोटायन के मत में होगा, पाणिनि के मत में नहीं होगा, इसका मतलब विकल्प से होगा। तो अर्थ पूरा निकल के आ गया, और पदांत की अनुवृत्ति आई रही है, पदांत सूत्र से पदांत की अनुवृत्ति आ रही है। तो पदांत एगंत जो गो शब्द, पदांत जो गो शब्द एगंत का विशेषण भी नहीं है, पदांत जो गो शब्द उसको अच परे रहते अवंग आदेश होता है विकल्प से, ये अर्थ निकला। अच परे पदांते गो रवंग वा स्यात्। अब देखिए वही गोग्रम प्रयोग चला आ रहा है। गो अग्रम में समास हुआ था और समास होकर के विभक्ति का लुग हो गया था, उसी विभक्ति की अंतर्वर्तनी विभक्ति को प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से करके उसमें पदांतत्व की कल्पना करके गो अग्रे अग्रम, इस स्थिति में यहाँ पर अवंग स्फोटायनस्य सूत्र के द्वारा ओ को अवंग आदेश की वैकल्पिक प्राप्ति होती है और अवंग आदेश हो जाता है। प्राप्ति नहीं, प्राप्ति इसलिए होती है कि पदांत एगंत गो शब्द है ही है, पदांत यहाँ पर गो शब्द है ही है, और उससे अच पर में मिल जाएगा अग्रम का अ, तो वहां पर अव आदेश हो जाएगा। अवंग आदेश भी नित है, हालांकि ये अनेकाल है, तो अनेकाल से सर्वस्व सूत्र के अनुसार पूरे गो शब्द को अवंग आदेश होना चाहिए, परंतु अवंग आदेश में न की संज्ञा होती है। अतः यह नित होने के कारण निच्च सूत्र के द्वारा, जो अनेकाल से सर्वस्व सूत्र का अपवाद सूत्र है, नित अनेकालोपि अंत्यस्य विषयात्, भले ही वो अनेकाल है, यदि वो नित है तो अंतिम अल को ही होगा। अंतिम अल यहाँ पर ग में ओ है, उस ओ को अवंग आदेश होकर के गो में जो ओ है वह ओ तो चला जाएगा, तो गहल हो जाएगा, उसमें अवंग मिल जाएगा, तो गवंग अग्रम, संज्ञा लोप हो चुका है, गव अग्रम। अब यहाँ पर अकस्वर्ण दीर्घ से दीर्घ होकर के गवाग्रम प्रयोग के तीन रूप बनते हैं। एक बार अवंग के वैकल्प की स्थिति में जब अवंग आदेश होता है तब तो गवाग्रम सवर्ण दीर्घ होकर के, और जब अवंग आदेश नहीं होता तो प्रतिभाव हो जाता है सर्वत्र विभाषा गो सूत्र के द्वारा, तो गो अग्रम बन जाता है, और वह सूत्र भी विकल्प से प्रतिभाव करता है। जब उससे भी प्रतिभाव नहीं होगा तो फिर पदांतादित से पूर्वरूप हो जाएगा। इस तरह से गोग्रम, गो अग्रम और गवाग्रम, ये तीन रूप चले आ रहे हैं प्रकरण में। और पदांते किम, तो का गवि, यहाँ पदांत क्यों कहते हो, पदांत में ही होगा ऐसा क्यों कहते हो, तो का गवि, गवि में कहीं अवंग आदेश न हो जाए। गो शब्द से सप्तमी का एक वचन नी व्यक्ति लाते हैं, ई परे मिल जाता है, तो गो शब्द यहाँ पर है तो जरूर, और उससे अच पर में भी है, पर यह गो शब्द पदांत नहीं है। पदांत न होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, अवंग आदेश नहीं होगा। अतः अवंग आदेश नहीं होगा तो क्या होगा, एंग पदांतादित सूत्र भी नहीं लगेगा, सर्वत्र विभाषा गो भी नहीं लगेगा, न तो प्रतिभाव होगा, न पूर्व रूप होगा, सीधा एचो यवायाव सूत्र से अवादेश होगा और गवि प्रयोग की सिद्धि हो जाएगी। यह जो सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य जो सूत्र है, यह जो अवंग आदेश करता है वो विकल्प से करता है। यह विकल्प जो है, विभाषा जो है, यह व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा का मतलब है कि कहीं होगी तो होगी, कहीं होगा तो होगा ही, कहीं नहीं होगा तो नहीं ही होगा, और कहीं विकल्प से होना होगा तो विकल्प से ही होगा। यही, इसी को हम व्यवस्थित विभाषा कहते हैं। व्यवस्थित विभाषा का मतलब ये होता है कि जहां कहीं नित्य होना है तो नित्य ही होगा। इसलिए व्यवस्थित विभाषया गवाक्षः, गवाम
अक्षीव अक्षिणी यस्य, है ना, इस तरह से हमने समास किया, व्यक्ति का लोप किया और गो अग्रे अक्ष ऐसा बना लिया। अब यहां पर अवंग आदेश अवंग स्फोटान्य सूत्र के द्वारा अच परे होने के कारण विकल्प से होना चाहिए, पर यह विभाषा व्यवस्थित विभाषा है, कहीं नित्य होगा तो नित्य ही होगा। इसलिए यहाँ पर गवाक्षा में प्रयोग को देख करके हम इसको व्यवस्थित विभाषा बना करके एक ही रूप बनता है, अतः केवल अवादेश करके अवंगादेश करके और गवाक्षा प्रयोग बनाएंगे। यहाँ पर हम वो नहीं करेंगे कि अवंगादेश विकल्प से होगा, व्यवस्थित विभाषा है, प्रयोग ऐसा ही मिलता है इसका। तो ये ऐसा प्रयोग मिलता है, इसलिए हमने यहाँ व्यवस्थित विभाषा की कल्पना कर ली। वास्तव में ऐसा कहीं प्रयोग नहीं मिलता, जैसे गोअग्रम, गोग्रम और गवाग्रम तीनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, तो हम वहाँ व्यवस्थित विभाषा की कल्पना नहीं करते हैं प्रयोग को देख करके, क्योंकि लक्ष्य चक्षुष्का महर्षया, महर्षि जो है लक्ष्य को देख करके लक्षण बनाते हैं। जब और हम लोग कैसे हैं, लक्षणिक चक्षुष्का वयम, हम महर्षि के लक्षण को देख करके चलते हैं, हम प्रयोग को देख करके नहीं चलते। तो उन्होंने ऐसा प्रयोग देखा तो इसको व्यवस्थित विभाषा मान लिया, इसलिए विकल्प से यहाँ अवंगादेश नहीं हुआ, यहाँ नित्य ही अवंगादेश होकर के गवाक्षा प्रयोग बना लिया जाता है। गुरुजी तो ठीक है, ऐसा ही है। तो इंद्रेचो सूत्र का जरूरी तब क्या है, ये बाद में जो सूत्र आएगा उसका जरूरी क्या है इंद्रेचो का? इसका अब ऐसे ही है, भगवस्ती तो विभाषा ही है, तो इंद्रेचो का क्या है? इसलिए अब आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, सूत्र भी आ रहा है, इंद्रेच सूत्र आ गया। यहां तक हम आपके प्रश्न की प्रतीक्षा में चले आ रहे, क्योंकि हमें ग्रंथ लगाना है, मूल ग्रंथ की पंक्तियां। अब हम इंद्रेच्य में आते हैं। इंद्रेच्य में क्या होता है, पाणिनि ने सूत्र क्यों बनाया इंद्रेच्य, तो कहा यह सूत्र भी अवंग आदेश करता है। इस सूत्र का पहले अर्थ देख लीजिए कि इंद्रेच्य शब्द परे, पदांत जो गो शब्द है उसको अवंग आदेश होगा, इंद्र शब्द परे रहते। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि इस सूत्र की क्या जरूरत है, अवंग आदेश तो पूर्व सूत्र से ही कर लेंगे। पूर्व सूत्र कौन है, अवंग स्फोटानस्य है, वह भी अच परे रहते अवंग आदेश कर ही रहा है गो शब्द को। तो यहाँ पर भी गो शब्द इंद्रेच्य सूत्र के द्वारा भी यही अवंग आदेश हो रहा है, तो एक प्रकार की पुनरुक्ति हो रही है। इंद्रेच्य सूत्र की क्या जरूरत है, अवंग स्फोटानस्य सूत्र से ही यहाँ पर अच परे होने के कारण अवंग आदेश हो जाएगा। यही प्रश्न है ना भट्टाचार्य जी आपका? हाँ जी जी। अब मान लीजिए विकल्प का भी स्कोप नहीं है, क्योंकि आप तो व्यवस्थित विभाषा बोल दिया, ठीक है, व्यवस्थित विभाषा ही मान लीजिए कि जहां जहां इंद्र रहेगा वहां गवेंद्र ही होगा, बस हो जाएगा। तो इंद्र जगह लगने की जरूरी क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिए, यह जो व्यवस्थित विभाषा है, इस व्यवस्थित विभाषा में हमें कुछ कहना है। यहाँ विकल्प की यह जो अवंग स्फोटानस्य सूत्र जो करता है वह विकल्प से अवंग आदेश करता है, और इंद्रेच्य सूत्र जो अवंग आदेश कर रहा है वह नित्य ही अवंग आदेश कर रहा है। इन दोनों में अंतर है। यदि आप ये कहेंगे कि अवंग स्फोटानस्य सूत्र के द्वारा ही गतार्थ हो जाएगा और इंद्रेच्य सूत्र की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो एक सबसे बड़ा असर ये आएगा कि अवंग स्फोटानस्य सूत्र विकल्प से अवंग आदेश करता है, नित्य अवंग आदेश नहीं करता। तो आप ये कहेंगे अभी अभी गुरुजी आपने बोला ये जो है व्यवस्थित विभाषा बोला, जहाँ होगा तो होगा ही, जहाँ नहीं होगा तो नहीं होगा, जहाँ विकल्प होगा तो विकल्प होगा। तो मान लीजिए गोविंद्र में नित्य होगा ही। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और यहाँ पर हमें
इस प्रश्न को अच्छी तरह से यहाँ समझना होगा। दरअसल क्या होता है कि गवेंद्र में तो आप व्यवस्थित विभाषा बना लोगे, आप जो व्यवस्थित विभाषा चलाना चाहते हो, पर एक प्रयोग बनता है गवेशः। गवेशः में क्या करोगे? वो तो मान लीजिए, वो तो मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि इधर तो ये तो नियंत्रित नहीं है ना, वो जहां जहां होगा तहां तहां हम बोलेंगे व्यवस्थित विभाषा है। हम तो मान लीजिए हम तो नया प्रयोग नहीं, हम तो प्रयोग लिख के तो सूत्र लगाएंगे ना, हम जहां जहां होगा वहां बोलेंगे व्यवस्थित विभाषा है, तो एक तो सूत्र कम हो जाएगा ना। मान लीजिए 4,500 सूत्र से तो एक तो कमेगा ना। ऐसा है, हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ लक्ष्यानुसार की द्वारा व्यवस्था करेंगे, जैसा लक्ष्य होगा तदनुसार व्यवस्था कर लेंगे। तो यदि ऐसा लक्ष्य है तो तदनुसार व्यवस्था कर लेंगे। पर वास्तव में क्या होता है कि इंग पदांता गति सूत्र से अति की अनुवृत्ति आती है, तो अति की अनुवृत्ति लाएंगे तो गवेंद्र में यही बात कही इन्होंने कि अवंग स्फोटानस्य सूत्र में अति की निवृत्ति करने की क्या जरूरत है। वहां लिखा ना मूल में, अतिथि निवृत्तम अच परे पदांते गोरवंग वास्यात, और अच की अनुवृत्ति ले आए। यहाँ अनुवृत्ति पर ही ध्यान देना आप कि यहाँ अच की अनुवृत्ति क्यों लाए, और अच की अनुवृत्ति आप ला रहे हैं और अति की निवृत्ति कर रहे हैं। तो देखिए वहां गवाग्रम तो बन जाएगा, गोअग्रम गवाग्रम इत्यादि प्रयोग तो बन जाएंगे, पर गवेंद्र भी बन जाएगा, क्योंकि देखिए औच, ये तो औच तो है ना, ये तो औच भी तो है, ये तो औच तो इंद्र तो ये तो औच तो है। ये गुरुजी यहाँ च से तो गुरुजी च का जो प्रयोग किया है, इससे तो विभाषा का निवृत्ति हो सकती है। नहीं 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 जी नहीं, इंद्र च से मतलब यहाँ से मतलब क्या है, से आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इस वचन सामर्थ्य से यहाँ विभाषा की निवृत्ति हो जाएगी। यहाँ च का मतलब है इंद्र च परे अवंग आदि, च से यहाँ अवंग का समुच्चय होता है। यहाँ च से हम अवंग की अनुवृत्ति, यहाँ च से मतलब अवंग स्फोटानस्य के द्वारा जो अवंग आदेश होता है, वह अवंग आदेश इंद्र शब्द परे रहते भी हो। तो यहाँ भट्टाचार्य जी का प्रश्न ये है कि यहाँ इंद्र शब्द परे रहते अवंग आदेश करने के लिए इंद्रिच अलग से सूत्र क्यों बना रहे हो? तो प्रश्न इसका उत्तर ये हुआ, हमने इसका उत्तर ये दिया कि अवंग स्फोटानस्य सूत्र जो अवंग आदेश करता है वो विकल्प से करता है, और इंद्रिच सूत्र से जो अवंग आदेश होगा वो नित्य होगा। अतः नित्य अवंग आदेश करने के लिए यहाँ पर इंद्रिच सूत्र के द्वारा अवंग आदेश का विधान किया गया है, ताकि एक ही रूप बने गवेंद्र। इस पर भट्टाचार्य जी का फिर प्रश्न हुआ कि यहाँ व्यवस्थित विभाषा मान लेंगे हम, तो व्यवस्थित विभाषा का मतलब है जहाँ होगा तो होगा, लक्ष्यानुसार ही प्रयोग हो जाएगा। जैसे गवाक्ष में नित्य ही अवंग आदेश हुआ, तो वैसे ही नित्य ही अवंग आदेश इंद्र शब्द परे रहते भी हो जाएगा, तो व्यवस्थित विभाषा काम चल जाएगा। इंद्रिच सूत्र बनाने की क्या जरूरत है, ये भट्टाचार्य जी का प्रश्न है। अब यहाँ पर मुझे ये कहना है कि इंद्रिच सूत्र में अच की अनुवृत्ति आती है। इसमें मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं वो बात आप समझिए कि यहाँ पर अवंग स्फोटानस्य सूत्र में और इंद्रिच सूत्र में अच की अनुवृत्ति आती है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अच की अनुवृत्ति करने की क्या जरूरत है? अति इति निवृत्तम जो ग्रंथकार ने लिखा और 19 से अच की अनुवृत्ति ले आए, अति की अनुवृत्ति लाते तो गवाक्ष प्रयोग बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अच की अनुवृत्ति लेके आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें गवेंद्र प्रयोग बनाना है। वास्तव में गवाक्ष गवाग्रम इत्यादि के लिए अच की अनुवृत्ति नहीं की गई है। अच की अनुवृत्ति तो वास्तव में इसीलिए की गई है कि यहाँ पर गवाग्रम और
गवाक्षा में तो अति की निवृत्ति भी आती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इंद्रेच सूत्र के लिए की गई है। अब वहां पर आप ये कहेंगे कि इंद्रेच सूत्र के लिए तो अच की निवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूत्रकार ने कंठतः इंद्रेच शब्द का प्रयोग कर दिया। अब इंद्र शब्द का प्रयोग कर दिया, फिर यहां अच की अनुवृत्ति की क्या आवश्यकता है? वह अच की अनुवृत्ति पड़ेगी व्यर्थ। ध्यान देना, वह अच की अनुवृत्ति जो 19 से यहां की गई, ग्रंथकार ने की, वह अच की अनुवृत्ति की क्या आवश्यकता थी? इंद्र शब्द परे रहते गो शब्द को अवगादेश का विधान नित्य यदि होना ही था, तो इंद्र शब्द के द्वारा वहां अच की अनुवृत्ति लाने की क्या आवश्यकता थी? तो कहा कि ठीक है, आप गवेंद्र में आप बना ले जाओगे इंद्रेच के द्वारा इंद्रेच सूत्र बना ले, इसलिए बनाया गया है कि इंद्र शब्द पर रहते अवगादेश नित्य हो। पर यहाँ बात केवल इंद्रेच प्रयोग की नहीं है, अभी तो एक प्रयोग बनता है गवेश प्रयोग बनाना है। गो शब्द से ईशा शब्द पर, गवाम ईशा गवेशः, ध्यान देना। तो यहां पर जो है यहाँ गवीसा प्रयोग न बन जाए, गो शब्द से ईश शब्द परे होगा तो यहाँ पर आदेश होगा तो गवीसा प्रयोग बनेगा, और अवगादेश होगा तो गवेशा प्रयोग बनेगा। प्रयोग बनता है गवेशः, गवीसा प्रयोग नहीं बनता। वह गवेशा प्रयोग कब बनेगा? जब अच की अनुवृत्ति लाएंगे। अच की अनुवृत्ति लाएंगे तभी होगा, क्योंकि इंद्रेच सूत्र के द्वारा अवगादेश तो हो नहीं सकता है। इंद्रेच सूत्र तो केवल इंद्र शब्द पर रहते ही अवगादेश की बात करेगा, और हमें अच की अनुवृत्ति लानी है। अच की अनुवृत्ति ला करके गवेशा प्रयोग बनाना है। या गवेशा प्रयोग बनाने के लिए यह अच पद की अनुवृत्ति आवश्यक है। इंद्र अवगादेश करने के लिए इंद्रच सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, व्यवस्थित विभाषा से हम काम चला ले जाएंगे। जैसा कि भट्टाचार्य जी ने कहा कि आपने इसको व्यवस्थित विभाषा मान लिया, तो गवाक्षा में आपने नित्य ही कर लिया, गवेंद्र में भी नित्य कर लेंगे, विकल्प करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। पर गवेशा इत्यादि प्रयोगों में अच पर रहते अवगादेश करने के लिए यहाँ अच की अनुवृत्ति लाना बहुत जरूरी है। ये इसका निष्कर्ष निकलता है। आप इस पर विचार करिए, ये रिकॉर्डिंग सुनना, फिर प्रश्न होगा तो कल हम फिर इस पर उपस्थित होंगे। मेरा और कुछ बोलना है गुरुजी। मेरा ख्याल में लगता है, मान लीजिए इंद्रेच ये सूत्र जो बनाया है ना, अभी मेरा तो याद में नहीं आता है, शायद मान लीजिए स्वर की कुछ कारण होगा। ये स्वर की कारण से वो इंद्रेच बनाया। ये जो सूत्र भगवान पाणिनि ने जो बनाया ना, वो तो बेवकूफ नहीं थे ना, वो तो मुनि थे। तो मान लीजिए ईसाई खर्चा करके, कागज खर्चा करके, श्रम खर्चा करके इंद्रेच एक सूत्र बनाया। जरूर मेरा होता है, मेरा अभी तो याद नहीं आता है, ये लगता है मान लीजिए कुछ स्वर की कुछ कारण होगा। स्वर की कारण के, वेद की स्वर की कारण के लिए इंद्रेच ये सूत्र बनाया, जो मान लीजिए अवंग स्फोटने से नहीं होता था, इसीलिए वो इंद्रेच बनाया। ये मेरा ख्याल होता है। अभी तो मेरा याद में नहीं आता है सूत्र का, ये मेरा लगता है। स्वर की स्थिति क्या बताऊं? स्वर में क्या होता है, एक सूत्र है प्रकृत्यांतः पादम, प्रकृत्यांतः पादम एक सूत्र है, तो यहाँ स्वर की ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए अवंग स्फोटन में तो देखिए वृत्ति में लिखा है तो अची परे पदंते गौर अभंग बास्यात, तो ओची परे तो ओची तो इंद्र तो है, तो काम चला जाता था। इंद्र जो है अलगा बनाने का जरूरी यही था, मान लीजिए कुछ स्वर की कुछ कारण होगा जरूर। ये नित्य ही अवंग आदेश करने के लिए यह सूत्र स्वतंत्र रूप से, इंद्रेच सूत्र क्या करता है कि इंद्र पद शब्द पर रहते स्वतंत्र रूप से नित्य ही अवगादेश का विधान करता है। अवंग स्फोटानस्य विकल्प से अवगादेश का विधान करता है। व्यवस्थित विभाषा केवल अवंग स्फोटानस्य वाले के द्वारा होने वाले अवंग आदेश में ही तो व्यवस्थित विभाषा रहेगी। इंद्रेच सूत्र तो विकल्प से करता नहीं है, यह तो नित्य ही अवंग आदेश करता है। यहाँ व्यवस्थित विभाषा की कोई आश्रय ले ही नहीं सकते। आपने जो प्रश्न किया था ना कि व्यवस्थित विभाषा से इंद्रेच को द्वारा प्रयोग तो बना ले जाएंगे,
पर इसका गुरुजी इसका मतलब यही है, केवल व्यवस्थित विवाह से खाली गवाक्ष में ही लगेगा और कहाँ भी लगेगा नहीं, यही बात ना। और कहाँ भी मानिए दुनिया में और कोई मानिए गवाक्षी में नहीं लगेगा, खाली गवाक्ष में ही लगेगा और कहाँ भी नहीं लगेगा। ये व्यवस्थित विभाषा है, व्यवस्थित विभाषा जो है वो गवेंद्र में नहीं रहे, खाली गवाक्ष में ही लगेगा व्यवस्थित विभाषा। व्यवस्थित विभाषा या गवाक्ष केवल उसमें में लगेगा और दूसरा कोई है नहीं। और कोई प्रयोग मिल नहीं रहा है ना, और कोई प्रयोग हो तो उसके लिए और कोई प्रयोग तो काशिकाकार ने भी ऐसा ही माना है गुरुजी, नित्यम करके कहा है उसने भी, इंद्रिय चेति नित्यम। हाँ, यह नित्य करता है और वह विकल्प करता है, तो इसलिए नित्य अवंग आदेश बस वही बोलने से बस वो इधर आएगा नहीं, इसीलिए इंद्रिय बनाया बस। हाँ, नहीं, इसमें भट्टाचार्य जी का जो प्रश्न है ना, सत्यम सुनो ध्यान से। भट्टाचार्य जी ये कह रहे हैं कि अवंग स्फोट निश्चित सूत्र को जब व्यवस्थित विभाषा मान लिया, तो जहां नित्य हो रहा है, जैसे गवाक्षा इत्यादि प्रयोग में नित्य हो रहा है, गवाक्षा में अवंग आदेश इंद्रिय सूत्र से नहीं हो रहा, नित्य हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर भी गवेंद्र में भी नित्य ही अवंग आदेश करना है, तो उसकी अवंग स्फोट सूत्र को ही व्यवस्थित विभाषा मान लो, अलग से सूत्र बनाने की क्या जरूरत है। ये इनका प्रश्न। इसमें अब काशिका का जो कथन है, जो उदाहरण देना है, उनका जो कहना है, या सिद्धांत कौमुदीकार भी यही कह रहे हैं, इंद्रिय सूत्र सिद्धांत कौमुदीकार भी नित्य ही अवंग आदेश की बात कर रहे हैं। इसलिए कोई काशिका कोई अपने आप में कोई नया नहीं है, वो वही मत है जो दीक्षित जी ने उसी मत को यहाँ पर ला करके रख दिया। पर इनका प्रश्न ये है, कि यहाँ व्यवस्थित विभाषा कर सकते थे, व्यवस्थित विभाषा नित्य आदेश हो जाता है, जैसे गवाक्ष में हो जाता है, पर गवेंद्र में भी हो जाता। अलग से गवेंद्र के सूत्र बनाने की, इंद्रिय के सूत्र बनाने की क्या जरूरत है। तो गुरुजी ये भी तो हो सकता है कि सूत्र के प्रयोग से ही हम उसको विभाषा की निवृत्ति मान लेंगे। वो तो उत्तर हम दे ही चुके हैं आपको कि हम लक्षणिक चक्षुष और लक्षिक चक्षुष भरसया, महर्षि जो है वो लक्षिक चक्षुष्क हैं, वो लक्ष्य को देख करके अच्छा एक प्रयोग ऐसा मिल गया, तो वहाँ विभाषा कहना पड़ा। और व्यवस्थित विभाषा का मतलब है कि केवल किसी की सिद्धि के लिए व्यवस्थित विभाषा है, ये नहीं है व्यवस्थित सर्वत्र मान लो, इंद्रिया के लिए भी मान लो, करने गया है। ये बात हमें यहाँ समझनी होगी। व्यवस्थित विभाषा का मतलब ठीक है, हो गया इस पर फिर हम कर लेंगे। च से क्या ग्रहण होगा गुरुदेव इस यहाँ पे? च से क्या ग्रहण करेंगे इसमें? अवंग 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 का समुच्चय होता है, इंद्रिय ये तात्पर्य, च से हम अवंग लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। ठीक, आप एक अच्छा ही पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे, प्रकृति भाव का प्रारंभ करेंगे। अच्छी संधि आज पूरी हो गई है। जी गुरुजी प्रणाम।